मैं बनूँ। आज हम लोग किसी कण का कोणीय संवेग ज्ञात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। तो मान लेते हैं कि यम द्रव्यमान का कोई कण है P, ठीक है। यहाँ पर कोई कण P है जिसका द्रव्यमान यम है और यह मूल बिंदु O के सापेक्ष इसकी जो स्थिति सदिश है उसको हम लोग R मान लेते हैं। इसकी स्थिति सदिश को R मान लें, ठीक है। तो ध्यान देंगे इसका जो O बिंदु के सापेक्ष जो कोणीय संवेग होगा J, वह होता है स्थिति सदिश और इसके रेखीय संवेग का सदिश गुणन, ठीक है। तो कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? तो स्थिति सदिश और रेखीय संवेग का सदिश गुणन कोणीय संवेग के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आप जानते हैं क्रॉस गुणन में अगर इन दोनों के बीच रेखीय संवेग और स्थिति सदिश के बीच का यदि कोण थीटा हो तो यह हो जाएगा आर पी साइन थीटा, परिमाण जे बराबर, ठीक है। अब देखिए अगर इसका जो संवेग है मान लेते हैं कि उसकी रेखीय संवेग, उसकी दिशा इधर है, स्मॉल पी से प्रदर्शित किया जा रहा है, ठीक है। तो यह स्थिति सदिश की दिशा, इससे इनके बीच का कोण मान लेते हैं क्या है? थीटा है। तो जे इक्वल टू आर पी साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस संवेग का घटक निकालें तो अगर आर की दिशा में, स्थिति सदिश की दिशा में इसका घटक निकालेंगे तो यह मान हो जाएगा आपका पी कॉस थीटा और इसके जो परपेंडिकुलर होगा वह हो जाएगा पी साइन थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि रेखीय संवेग का जो लंबवत घटक है पी साइन थीटा, वही यहाँ पर कोणीय संवेग के लिए उत्तरदायी है। दिख रहा होगा ना, स्थिति सदिश गुणे पी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा क्या है? तो रेखीय संवेग का जो लंबवत घटक है, ठीक है। तो कोणीय संवेग के लिए रेखीय संवेग का केवल लंबवत घटक उत्तरदायी होता है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसका जो मात्रक है वो क्या होगा। जे का मात्रक मतलब आर का मात्रक गुणे पी का मात्रक, साइन थीटा का तो कोई मात्रक होता नहीं है, ठीक है। तो इसका जो मात्रक होगा वह मात्रक आपका हो जाएगा, देखिए देखिए और कोणीय संवेग का मात्रक वह होता है आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, या इसी को हम लोग जूल सेकेंड, ठीक है। इसका जो बीमीय सूत्र है, इसका बीमीय सूत्र m/2t-1 आप लोग ज्ञात करना जानते हैं, ठीक है। जिनको समस्या अभी भी होगी वो बताएंगे, उन्हें बताएंगे। अब आगे देखिए इसमें अब कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध, ठीक है। कोणीय संवेग J और जड़त्व आघूर्ण I में संबंध। तो देखिए इसको हम लोग एक कण लेकर भी सिद्ध कर सकते हैं और एक है कि कणों के निकाय को लेकर किया जाए। तो हम लोग यहाँ पर कणों के निकाय को लेकर कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए हम लोग इसमें मान लेंगे कि कोई एक पिंड है, कोई भी एक पिंड है और जो कोणीय वेग ओमेगा से किसी कोई भी अक्ष के परितः, मान लेते हैं यही अक्ष है, इसी अक्ष के परितः या कोणीय वेग ओमेगा से ये क्या कर रहा है, परितः कोणीय वेग ओमेगा से इस अक्ष के परितः घूम रहा है। तो ध्यान देंगे कि पिंड के सभी कणों का जो कोणीय वेग होगा वह समान होगा, लेकिन उनका रेखीय वेग भिन्न भिन्न होगा। मान लेते हैं कि कोई कण है यहाँ पर जिसका द्रव्यमान अगर m1 है तो वह गुणन अक्ष से दूरी उसकी r1 है, तो उसका जो रेखीय वेग होगा उसको v1 मान लें तो v1 = r1 ओमेगा, ठीक है। तो अगर इसका द्रव्यमान m1 है, इस पिंड का द्रव्यमान m1 है, तो इसका जो रेखीय संवेग होगा, रेखीय संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो पहला कण है तो m1 वेग v1, उसका रेखीय संवेग p1 = m1 v1, ठीक है। और हम लोग जानते हैं अभी यहाँ पर पढ़े हैं कि जड़त्व कोणीय संवेग जो हमारा होता है वह कोणीय संवेग किसके बराबर होता है, तो r गुणे p के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिएगा
यहाँ पर कोणीय संवेग J इक्वल टू पहले कण का J1 कह देते, J1 इक्वल टू क्या हो जाएगा R इंटू पी। तो R और संवेग कितना है m1 v1, तो हो जाएगा R1 m1 v1। अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग R1 m1 और v1 की जगह पर रख देंगे R1 ओमेगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा m1 R1 स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें यह प्राप्त हो जाएगा पहले कण का कोणीय संवेग। इसी तरह से यदि संपूर्ण कणों का कोणीय संवेग की बात करें तो वह J बराबर क्या होगा, पहले का धन दूसरे का प्लस तीसरे का प्लस सो ऑन। तो पहले का जो कोणीय संवेग होगा वह क्या हो जाएगा, तो m1 R1 स्क्वायर ओमेगा, दूसरे का m2 R2 स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि सभी का कोणीय वेग तो समान है, रेखीय वेग बस अलग अलग है। ठीक है, प्लस सो ऑन ऐसे आपका हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि ओमेगा कॉमन हो जा रहा है, तो ओमेगा को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस सो ऑन इंटू ओमेगा। अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये जो यहाँ देखिए m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर प्लस सो ऑन है, इनको हम लोग इकट्ठे ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा m R स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं सिग्मा m R स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो वह आपका जड़ता गुण होता है, तो I ओमेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे J इक्वल टू I ओमेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका J इक्वल टू I ओमेगा प्राप्त हो गया। एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे डॉट मतलब एक क्रॉस लगेगा, क्योंकि यह J क्या है आपका सदिश राशि है। ठीक है, J आपका सदिश राशि है, यहाँ पे डॉट बोलने पर की क्रॉस लगेगा। यहाँ जो आप लोगों ने डॉट कर दिया वो क्या करिएगा, क्रॉस रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए हाँ, इसकी एक चीज़ में छूट गया हम लोग का कि जो कोणीय संवेग है उसकी दिशा क्या होगी। तो आप जानते हैं कि जब दो सदिशों का हम लोग क्रॉस गुणा करते हैं तो उनका जो परिणामी होता है वह उन दोनों के तल के लंबवत होता है। तो यह रेखीय संवेग और स्थिति सदिश एक्स वाई प्लेन में है, तो इनका जो गुणनफल होगा वह इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब जेड अक्ष के अनुदिश होगा। और तो यह आपका कोणीय संवेग की दिशा होगी। यदि रेखीय संवेग और हमारा स्थिति सदिश या एक्स वाई प्लेन में है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जेड अक्ष के अनुदिश कोणीय संवेग होगा। और इसको दिशा ज्ञात करने के लिए सामान्य रूप से आप जानते हैं दाहिने हाथ का नियम आप जानते हैं। ठीक है, R गुणे P, तो R से P की ओर उंगलियों को घुमाइए, अंगूठा जिधर है वही हो जाएगा उनका परिणामी की दिशा। ठीक है, तो पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर आप उंगलियों को घुमाइए, तो पहले सदिश की दिशा यह है, इसकी तरफ से दूसरा सदिश कौन है आपका P, जिस पे आप गुणा कर रहे हैं, तो R गुणे P है। R से P की ओर घुमाइए, अंगूठा जिधर होगा वही परिणामी सदिश की दिशा होगी। ठीक है,